हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। जी हाँ, फ्राइडे को 4 जून 2021 को किस तरीके की ट्रेडिंग हुई, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए, 2.60 की उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस है, 2.70 के ऊपर ओपन हुआ। 10 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है और 2.70 से ना तो लो बनाता है और ना ही हाई बनाता है। हाई इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो अपर सर्किट बैंड लगा था। लो नहीं इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि ऐसी कोई खबर ही नहीं है, ऐसी खबर ही नहीं है जो इसको नीचे की तरफ ड्रैग करे। खबर ऐसी है जो इसको हमेशा ऊपर की तरफ लेके जा रही है। देखिए, इस कंपनी का 52 वीक लो है 0.80 का और 52 वीक हाई है 2.70 का। 52 वीक हाई हर दिन ये क्रिएट कर रहा है। 3,59,499 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 100% डिलीवरी, जिससे पता चलता है कि इस कंपनी के अंदर जितने बिकवाली करने वाले लोग थे वो सब के सब थक हार चुके हैं। उनकी हिम्मत नहीं कर रही है अपने शेयर्स को बेचने की, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अभी ये 3 रुपये 4 रुपये ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर वो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, इसका ताज़ा सबूत ये है, इसके नंबर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं कितना कम हो गया धीरे धीरे। बीएससी के ऊपर आइए देख लेते हैं। हाँ, बीएससी के ऊपर इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उस वहाँ पे प्राइस 2.95 के ऊपर चल रही है, यानी प्राइस ज़्यादा है तो लोग वहाँ पे ज़्यादा इसलिए एकुमुलेट हो रहे हैं बेच के भागने के लिए, लेकिन ऐसे लोग डर भी रहे हैं। 22,41,891 शेयर ट्रेड हुए यहाँ पे और 100% पूरी की पूरी डिलीवरी उठा ली गई, यानी लोगों ने सीधे बाई कर लिया। देखिए, जेपी इंफ्रा लिमिटेड की मार्केट कैप है 409.74 करोड़ रुपए। एक बार आप लोगों से इसके रिटर्न परसेंटेज या रिटर्न प्रोफाइल ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ, एक बार सुनिएगा। ईयर टिल डेट में 46.77% की तेज़ी है, एक हफ्ते में 26.61% की जंप, 1 मंथ में देखें तो 99.32% की तेज़ी है, 3 मंथ्स में देखें तो 50.51% तेज है, 6 मंथ में देखें तो 130.47% तेज है, 1 ईयर में देखें तो 224.18% तेज है और 2 साल में देखेंगे तो 28.82% की तेज़ी है। 3 साल में अभी यहाँ पे 44.55% की गिरावट है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट क्या है गाइस, आप लोगों को जैसा कि पता है, एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था, हुआ ये था कि अभी जो है 24 मई 2021 को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग थी जेपी इंफ्रा लिमिटेड की, और इस मीटिंग में बेसिकली जो है सुरक्षा ग्रुप की जो बिड थी, राइट, सुरक्षा ग्रुप जो है जीत चुका था, तो उसके लिए वोटिंग कराई जानी थी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की। तब तक एनबीसीसी की तरफ से अपोज किया जाने लगा था। एनबीसीसी फिर डिमांड करने लगा, एनबीसीसी ये बोलने लगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज करेगा अनुज जैन के खिलाफ, जो कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। फिर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बात करनी पड़ी कमेटी ऑफ क्रेडिटर से और सोच विचार करके ये डिसीजन लिया गया कि जो सुरक्षा कंपनी है, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो वोटिंग कराई जानी थी उसको डिफ़र कर दिया जाए, यानी आगे बढ़ा दिया जाए, और उसकी जगह पे एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों को फिर से एक चांस दिया जाए, एक फिर से उनको फाइनल ऑफर, फाइनल बिड प्रोड्यूस करके सबमिट करने के लिए एक मौका दिया जाए। इस मुद्दे के ऊपर एक बार वोटिंग कराई जाए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की। अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मानते हैं तो क्या होगा इस केस में, इस केस में इन दोनों एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक फिर मौका मिलेगा 7 दिनों का, 7 डेज़ का,
अगर नहीं मानते हैं तो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बिड को जीत चुकी है उसी के लिए वोटिंग कराई जाएगी, राइट। तो 27 और 28 दो 27 28 दो 27 मई और 28 मई को ये वोटिंग कंप्लीट हुई। एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फिर से एक मौका दिया गया, 7 दिनों का टाइम दिया गया। 4 जून 2021 4 जून 2021 का फाइनल टाइम दिया गया था इन दोनों कंपनीज़ को उनके रिवाइज्ड बिड को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इस बीच में अभी क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं वही मैं आपसे डिस्कस करना हूँ। अब आप मेरी बात को समझ पाएंगे। मैंने पहले के जो प्रोसीडिंग्स थी, जो डेवलपमेंट था, मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए, समझाने के लिए बताया। अब यहाँ से देखिए क्या होने वाला है आगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, लिखा है एनबीसीसी सबमिट्स फाइनल बिड टू बाय जेपी इंफ्रा, सुरक्षा सीक्स मोर टाइम टू मेक एन ऑफर। देखिए यहाँ पे स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी ने फ्राइडे को, जी हाँ 4 जून 2021 को अपना फाइनल बिड जो है जेपी इंफ्रा लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए जमा कर दिया है। जबकि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि इसका राइवल है, यानी इसका तगड़ा कॉम्पिटिटर है, जो जेपी इंफ्रा लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए तगड़ा कॉम्पीट कर रहा है एनबीसीसी से, इनकी तरफ से ये बोला गया है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, 7 दिनों का और टाइम दिया जाए, ठीक है, ताकि ये फाइनल जो है फाइनल मतलब फाइनल बिड ये रिवाइज करके सबमिट कर सकें इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है। तो एनबीसीसी ने इस बार जो बिड दिया है, सबमिट किया है, ये दोनों को कॉम्प्लाइंट करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी आईबीसी प्रोविज़न, आईबीसी 2016 का जो लॉ है उसको भी सेटिस्फाई करता है, और कॉन्करेंटली सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को भी, जो कि मार्च में दिया गया था, उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो इस बार एनबीसीसी ने जो ऑर्डर दिया, जो बिड प्रोड्यूस करके जो चेंजेस ऑफर किए हैं वो दोनों को फॉलो कर रहा है। लेकिन सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से लेटर लिखा गया है, 7 दिनों का इनको और टाइम चाहिए इस बिड को प्रोड्यूस करके देने के लिए। क्योंकि आप देखिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो चाल चली जा रही है, इससे साफ दिखता है कि एनबीसीसी को कहीं न कहीं मात देने के लिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ यूनिक ऑफ़र करना चाहता है ताकि वो फिर से जीत जाए, और उसको पता है कि ये फाइनल बिड है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो वो इसको लूज़ नहीं करना चाहता। अब यह अलग बात है कि फिर इसको 7 दिनों का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 7 जून 2021, जहाँ तक सुनने में आया है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा पढ़ा है, 7 जून 2021 इज़ द नेक्स्ट डेट फॉर हियरिंग। दोनों की मीटिंग होगी। क्या 7 दिनों का टाइम फिर से मिलेगा एस सुरक्षा एआरसी को? इसके बारे में अभी कमेंट करना मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको पूरी तरीके से तभी बता सकता जब मुझे प्योर न्यूज़ मिलेगी इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये है कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जो टाइम लाइन है फ्लैट्स को बना करके जमा करने की, डिलीवरी कराने की, उसकी टाइम लाइन को कम करना चाहता है। यानी ये 42 महीने का जो डिलीवरी टाइम दिया गया है फ्लैट ओनर्स को, उनके फ्लैट को देने के लिए, डिलीवर करने के लिए, इस टाइम लाइन को कम करना चाहता है, जो कि अच्छी बात है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। ये दोनों के फेवर में है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि जो होम बायर्स हैं, जिन्होंने पैसा दे करके अब 10 साल हो गए पैसे जमा किए, उनका घर उनको नहीं मिला, तो क्या जस्टिफाइड है? क्या ये अच्छी बात है? आप कहीं अपनी किसी चीज़ के लिए खरीदने के लिए पैसा आज दे रहे हो और आपको वो प्रॉपर्टी या सामान 10 साल बाद मिले, तो क्या जस्टिफाइड है? आपके साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? बताइए ना, गलत हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बिड है वो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए मुझे लगता है कि इस बार सुरक्षा को ही जीत मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चालाकी से काम ले रहा है।
और जो कि जेन्युइनली दोनों के लिए सही भी है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सही होगा ये। ओके, सो आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जो भी प्रोसीडिंग्स अभी तक हुई थी मैंने आपको कन्वे किया, बताया, आगे देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो गाइज। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।